दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है जो स्टडी से रिलेटेड नॉलेज और पैशन प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है स्टडी से रिलेटेड स्टडी का चैनल स्टडी विद हर्ष। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारी क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट बी करने वाले हैं। पार्ट ए में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा और उनके आंसर्स को भी देखा, बट हमने उनको सेपरेटली डिस्कस किया। मतलब क्वेश्चंस अलग थे, आंसर्स अलग थे, सेपरेट वीडियोस थे। बट पार्ट बी में हम क्वेश्चंस और आंसर्स को एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और यही आज हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट बी। क्लियर? तो यार, आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, और अगर कोई भी क्वेश्चन में या किसी भी आंसर में आपको डाउट आता है तो बेझिझक कमेंट में लिखिए, मैं इसका आंसर आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हम आंसर भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो नहीं, अभी और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज V इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y माइनस जेड। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए? ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसी कोई एक्सप्रेशन है जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन ना हो और पोटेंशियल गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें। ऐसा कुछ है हमारे पास फॉर्मूला? बताओ। अभी तक में हमने जितना पढ़ा है, बिल्कुल है। और आप एकदम करेक्ट सोच रहे हैं। दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू x I कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू z k कैप। पोटेंशियल गिवन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन तो नहीं, ये बोल सकते हो आप क्या, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें ये निकालना है, और वो ये इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालना है देखो, हम पहले सेपरेटली एक एक को सॉल्व करेंगे। पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू x को सॉल्व करेंगे, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू y को सॉल्व करेंगे, और ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू z सबको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो कि हमें डायरेक्ट इसमें पुट करना है। क्लियर? अब चलो, सबसे पहले हम निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V की वैल्यू क्या है? गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये लिखिए, बता दो क्या है। दैट इज 2x प्लस 3y माइनस जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब मुझे आप ये बताओ, अब मैथमेटिकल पार्ट है, बड़ा सिंपल है। और x को y कैसा दिखेगा? कांस्टेंट। और जब आप y का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या होगा? जब ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 0। आंसर 0। सो यहाँ 0 आ गया। ऐसे ही x को z कैसा दिखेगा? कांस्टेंट दिखेगा कि नहीं? बिल्कुल दिखेगा, कांस्टेंट। तो जब आप z का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आंसर आएगा? 0। तो बचा क्या? बचा ये x का डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर कितना आएगा? 2। सिंपली आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। ऐसे मांगे करें, और थोड़ा बोर्ड छोटा है, आप एडजस्ट कर लेना। मिटा दें तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू x का आंसर आया है 2। क्लियर? अब ऐसे ही इसका निकालो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू y। V की वैल्यू 2x प्लस 3y माइनस जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y। चलो, y को x कैसा दिखेगा? कांस्टेंट। तो जब आप x का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब आप किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हो y के टर्म्स में, तो वो क्या आएगा? 0। ऐसे ही जब आप, अब मुझे बताओ
y को z कैसा दिखेगा, कांस्टेंट। तो जब आप z का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब आप किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या है, 0। बचा क्या, 3y। y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो बचा क्या, 3। क्लियर। तो इसका आंसर सिंपली आ गया 3। मिटा दें सब। तो बड़ा सिंपल था मैथमेटिकल पार्ट, तो आप इसको कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ एक और बार यहाँ नीचे इसकी भी वैल्यू लिख देता हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y की। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब आखिरी बचा ये वाला पार्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z करो। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूँ। आंसर -1। क्लियर। लिख दें, यहाँ इसको मिटा दें। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z की वैल्यू कितनी आई, -1। ये सारी वैल्यूज आ गई, यहाँ पुट कर दो। तो लिखो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलने वाली है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू 2 इंटू आई कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू 3 पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z की वैल्यू -1। क्लियर, ये हो क्लियर। बस अब सिंपली डायरेक्ट हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देते हैं आपको, तो आप भी समझ गए होगा, आपका सबका आंसर आ चुका होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज -2i कैप -3j कैप प्लस k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गई बात। तो ये आप लिख लीजिए, टैली कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल टू द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। पूछ रहा है क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हैं कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर नंबर 2। इसको समझने के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। मान लो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डेवलप हो गए। ये कैसे सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, या ऐसे बोलो कॉन्सेंट्रिक सर्कल या स्फेरिकल सरफेसेस। अच्छा, जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बना रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा है, रेडियली आउटवर्ड या अवे फ्रॉम द चार्ज। अच्छा, और हमें एक बात ये पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है दैट इज अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज या अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रखा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, माफ करना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ है तो जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ गए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है दैट इज अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो। अच्छा, मतलब, और आपको ये सब पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कैसा होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को मैं DIR लिख रहा हूँ, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये तो आपको सबको पता है, वेरी गुड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा,
सिंपली फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्योंकि अब भी हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है दैट इज अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होगा। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होगा। क्लियर? तो इसका सिंपली आंसर क्या है? अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन रख दूँ तो इस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज दिस। क्लियर? तो इसका आंसर होगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हुई बात क्लियर? यही था सेकंड क्वेश्चन, बड़ा सिंपल था, मिटा दें। चलें थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। तो भाई इसका आंसर लिखो। ये तो आप भी करोगे और आपको मेरे साथ नहीं, मेरे से पहले करना है, समझ गए? चलो, एक बार और। ये ठीक है? अच्छा लग रहा है। इसको z दे दो, इसको x दे दो, इसको y दे दो। क्या बोल रहा है? इन z डायरेक्शन, z डायरेक्शन में होना चाहिए। बन गए? वही बात क्लियर? इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का शेप कैसा है? बड़ा सिंपल, प्लेन सरफेसेस। क्लियर? हो गया थर्ड क्वेश्चन क्लियर? चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चलो भैया, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वाई द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अबाउट अ सिंगल चार्ज आर नॉट इक्विडिस्टेंट। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। अच्छे से समझ के इसका आंसर अच्छे से देना है। तुम तो दूर हो यार। हाँ, आंसर नंबर फोर्थ। पहले हम सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना लें। चलो, क्या डायग्राम से जो आंसर है ना वो और अच्छे से क्लियर होता है, इसलिए। बस इतना काफ़ी, थोड़ा एक और बना लेते हैं। चलो, इसी के अंदर स्पेस है थोड़ी। नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा, मिटा दें। अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं इसको। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये सिंगल पॉइंट चार्ज, वो तो कोई भी हो सकता है। मैंने आपको दोनों केसेस बता चुका हूँ। तो ये बन गए हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर? और आपको सबको पता है किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल या स्फेरिकल सरफेसेस। और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं या स्फेरिकल सरफेसेस हैं, इनका जो रेडियस है वो इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि इनका साइज इंक्रीज़ कर रहा है। रेडियस की इंक्रीज़ होने के कारण ये इक्विडिस्टेंट नहीं हो पाते इस चार्ज से। समझ रहे हो? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ए से चार्ज के बीच का डिस्टेंस r1, बी से चार्ज के बीच का डिस्टेंस r2 और सी से चार्ज के बीच का डिस्टेंस r3। अब आप मुझे ये बताओ, क्या r1, r2, r3 इक्वल है? नहीं। और इक्विडिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है? जब r1 इक्वल टू r2 हो और r2 इक्वल टू r3 हो। ये होना चाहिए, ये तो है ही नहीं। ठीक है? तो इसका आंसर है रेडियस इंक्रीज करने के कारण, ऑन इंक्रीजिंग रेडियस, ऑन इंक्रीजिंग रेडियस, रेडियस की इंक्रीज करने के कारण। बस सिंपल से ये आंसर, और कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। ये पूरा पूरा आपको नंबर दिला देगा, और अगर आपको लग रहा है कम तो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, बड़ा सिंपल था, बड़ा मज़ेदार था और बड़ा इंटरेस्टिंग था। ठीक है? चलो यार, जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो तो बहुत बड़ा था, तो मेरी तो लिखने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने सोचा स्क्रीन पे ही दिखा देते हैं। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन 5 है,
A dipole with its charges minus q and plus q located at the point 0 minus b 0 and 0 plus b 0 is present in a uniform electric field E. The equipotential surfaces of this field are plane parallel to yz planes. मज़ेदार क्वेश्चन है. What is the direction of electric field E? चलो